आज पूरे विश्व में डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी एक ब्रिटिश चिकित्सक डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन ने दी थी। और डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे की भौतिक शरीर में काफ़ी परिवर्तन आते हैं और मानसिक शारीरिक विकार पैदा होते हैं। जैसे उसकी नाक चपटी हो जाती है, तिरछी आंखें हो जाती हैं, चेहरा फ्लैट हो जाता है, हाथों की उंगलियों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उसका चेहरा छोटा होता है, जीभ बड़ी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे चेहरा बड़ा अजीब सा हो गया है। इसके अलावा कई अन्य विकार भी उसके अंदर हो जाते हैं और हो सकते हैं, जिनमें पाचन तंत्र से संबंधित दृष्टि विकार, श्रवण विकार और इम्यून डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों की IQ कम हो जाती है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चे हैं उनमें जो वृद्धि की गति होती है वो धीमी होती है। जैसे पुरुषों में मैक्सिमम 152 सेंटीमीटर और महिलाओं में 142 सेंटीमीटर तक की हो पाती है। और क्योंकि इनकी IQ कम होती है, इसलिए ये समाज में जो अन्य परिवर्तन होते हैं उनके प्रति उस ढंग से वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाते जैसे आम बच्चे दे पाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं उनके प्रति अपनेपन का व्यवहार किया जाए, सहानुभूति व्यवहार किया जाए। और क्योंकि इनका विकास थोड़ा धीमा होता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी ये सामान्य बच्चों की तरह जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नहीं हैं कम कार्य कर पाते हैं। क्योंकि बीमारी डाउन सिंड्रोम 21 जो ट्राइसोमी कहते हैं इसको, क्योंकि इस जो क्रोमोसोम व्यक्ति में मौजूद हैं उसमें 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, उसके कारण होता है। और एक लाख बच्चों में एक बच्चे के अंदर ये डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। और आज के दिन मेरा जनता से ये निवेदन है, जो भी डाउन सिंड्रोम से बच्चे पीड़ित हैं, एक तो उनकी मानसिक दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनता है सिविल अस्पताल में, वो जरूर बनवाएं ताकि उनको पेंशन जैसी सुविधा का लाभ सरकार द्वारा दिलाया जा सके। दूसरा, डाउन सिंड्रोम के बच्चे क्योंकि उनका रिस्पांस या प्रतिक्रिया देने की गति धीमी होती है, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जो सिंपैथेटिक हो, ताकि वो अपनेपन सहानुभूति मिलते सामान्य जीवन बिता सकें। आज इसी दिन के अवसर पर मेरे जनता से निवेदन है कि कल यानी कि 22 मार्च को लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में कोरोना मेगा वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लोगों को टीके लगाए जाएंगे। तो मेरा जनता से निवेदन है कि जिनकी आयु 45 वर्ष से 59 वर्ष तक है, यानी कि 60 वर्ष से थोड़ा कम है, उनको यदि कोई ऐसी बीमारी है जो सरकार द्वारा दी गई सूची है जिनमें 20 बीमारी हैं, यदि उनमें से कोई पीड़ित हैं अथवा जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति औरत जिसमें कोई तकलीफ है या नहीं है, वो लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में, इसके अलावा और जितने भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं जिले की हैं और 13 चिन्हित जो निजी अस्पताल में वहाँ टीका लगाया जा रहा है। चिन्हित अस्पताल में टीके की कीमत 250 रुपये रखी गई है, लेकिन सरकारी संस्थाओं में ये निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो जनता से मेरे निवेदन है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के आने की आशंका बढ़ गई है और केस बढ़ रहे हैं, तो टीका लगवाएं जिन जिनको बनता है। इसके अलावा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इनका पालन करें और स्वच्छता जैसे सिद्धांतों में अमल करना ना छोड़ें, तभी हम कोरोना जैसे दैत्य को इस देश से भगाने में सफल हो पाएंगे। कोरोना टीकाकरण के लिए जो पात्र हैं उनके लिए मैं ये जानकारी दे दूं। इसके लिए आप selfregistration.covid.gov.in पर आप घर से रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप का भी आप इस्तेमाल कोरोना टीकाकरण में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। और जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक है, अगर आप लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल की भूतल पर आएँ, जहाँ हमारा केंद्र बना हुआ है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन उसी समय हो जाएगी और आप रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ टीका लगवा सकेंगे। और जैसे ही आपको दूसरा टीका लगेगा, हम कोरोना टीकाकरण का आपका दूसरा अंतिम प्रमाण पत्र उसी दिन साथ साथ दे देंगे, ताकि वो आपके रिकॉर्ड में रह सके।